It's 29th September today and this is a Bitcoin update video. काफ़ी टाइम हो गया कोई भी क्रिप्टो वीडियो बनाए एंड आई वांटेड टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस अगेन एंड आई थॉट बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस से बेटर वीडियो क्या ही हो सकती है सिंस बिटकॉइन इज़ द किंग ऑफ द मार्केट राइट. सो ये बिटकॉइन का चार्ट है एंड इस वीडियो में मैं दो चीज़ें कवर करूँगा. सो सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं ओके एंड एक बात समझते हैं कि बिटकॉइन का अभी तक का जो पूरा प्राइस एक्शन रहा है, जो पूरा अप डाउन रहा है, वो कैसा रहा है. एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस वन थिंग जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. ओके सो ये बिटकॉइन का प्राइस एक्शन रहा है. दिस इज़ इन नवंबर एंड इफ़ यू गो एंड इफ़ यू टेक अ लुक एट द प्राइस रेंज, यहाँ अभी हम ऑलमोस्ट 72% डाउन है. ओके 72% डाउन है. दिस इज़ द वीकली चार्ट. अगर मैं ये एक सेकंड के लिए सब हटा दूँ तो आप कोई भी इंसान जो हल्का फुल्का टेक्निकल समझता है वो कह सकता है कि हम एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर हैं. एंड पिछले कुछ टाइम से बिटकॉइन की वॉल्यूम बढ़ रही है. ये एवरेज वॉल्यूम वगैरह अगर हम वापस एक बार देखते हैं, सो दिस वाज द एवरेज वॉल्यूम काफ़ी राइज हो रही है. अब इसमें अपना अपना सब लोगों का थीसिस है. कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेज वॉल्यूम स्टेबल पेयर की वजह से बढ़ी है, कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेज वॉल्यूम खाली बाइनेंस लिस्टेड बढ़ी है. वट एवर द रीज़न इज़, ऑन द ग्राफ वी कैन सी द एवरेज वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड. तो अभी के लिए हम इसको यही मान के चलते हैं कि एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका. ओके नेक्स्ट, अब अगर ये जो बिटकॉइन का चार्ट है, बहुत सारे लोगों के माइंड में हुआ कि हम बेयर मार्केट में तो हैं, ये तो कन्फर्म्ड है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस चीज़ को तो वाकिफ़ हो गए कि हम बेयर मार्केट में हैं. बट नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू स्टे इन बेयर मार्केट, और कैसे पता चलेगा कि हम बेयर मार्केट से बाहर आने वाले हैं. तो अगर हम इस ट्रेंड को देखते हैं, इसके साथ आप लोगों ने रिसेंट एक ट्रेंड सुना होगा कि रुपी काफ़ी वीक हो रहा है, डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पाउंड काफ़ी वीक हो रहा है, और उसके साथ साथ अगेन डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है. तो ये चीज़ मैंने भी देखी एंड आई वेंट एंड आई डिड सम रिसर्च. सो ये बिटकॉइन का चार्ट है. अब अगर हम देखते हैं, सो 2020 से चलते हैं. 2020 में बिटकॉइन की एक अच्छी खासी रैली भी हुई थी एंड क्रैश भी हुआ था. सो दिस वाज द टाइम जब कोविड की वजह से बिटकॉइन अच्छा खासा क्रैश हुआ था राइट. अराउंड आप देखेंगे तो दिस इज़ March 20 एंड ओके ग्रेट. अभी अगर हम सेम टाइम पे चलते हैं DXY को देखने के लिए, आप DXY देखेंगे अगर, सो हम काफ़ी टाइम से DXY एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा था. DXY इज़ बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर. अभी सेम टाइम पे जब मार्च 2020 में बिटकॉइन क्रैश हुआ, सो DXY ऑलमोस्ट हैड अ पंप ऑफ व्हाट 9% 10%, और ये 103 तक पहुंचा था. एंड फ्रॉम 103 इट वेंट डाउन ऑल द वे and came back to the support of around 89, and since then DXY has been increasing. Okay, so let me point out a trend for you guys. So I think this should work. So for example, अगर हम देखते हैं DXY यहाँ एक डाउन ट्रेंड में था फ्रॉम मार्च 2020. ओके यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है मार्च 2020 से लेके ऑल द वे टिल Feb 21. Now if you go and if you see the Bitcoin chart, March 20 से Feb 21. Okay, let's come here and हम यहाँ पे देखते हैं. दिस इज़ March 20 राइट. अभी अगर हम देखते हैं March 2020 से Feb 21, दिस इज़ ऑलमोस्ट द बिटकॉइन चार्ट. सो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली क्रिएट कर चुका. एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी गो एंड टेक अ लुक अगेन, यहाँ से डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है एंड दिस इज़ फ्रॉम May 21 ऑल द वे अप टिल करेंट. सो अगर हम May 21 से देखते हैं, सो May 21 से वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ दिस इज़ May 21 राइट. तो बिटकॉइन डाउन गया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए अप गया एंड सिंस देन इट हैज़ बीन गोइंग डाउन. ये तो खाली लास्ट 2 साल का है, बट अगर हम पीछे चलते हैं, हम से 2017 में चलते हैं. ऑलराइट, सो गाइस मैंने दोनों चार्ट्स को यहाँ ओवरलैप कर दिया. सो अगर हम वापस चलते हैं यहाँ DXY, सो अगर हम यहाँ से देखते हैं December 16 से लेके ऑल द वे डाउन टू Feb 18, DXY हैज़ बीन इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड. ओके अब अगर हम यहाँ से चलते हैं December 16 समवेयर अराउंड हेयर से लेके बिटकॉइन का अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं, यहाँ December 16 से बिटकॉइन हैज़ बीन गोइंग अप. ओके इसको और बेटर करने के लिए लेट मी चेंज दिस फ्रॉम बार्स टू लाइन्स.
आप ये देख सकते हो इस टाइम पे द US डॉलर इंडेक्स इट वाज गोइंग डाउन। ओके, यहाँ पे ये डाउन गया, यहाँ से ये वापस अब जाना चालू हुआ एंड ये कुछ फ्रॉम all the way till Feb 18 till March 2020 which was around COVID time, and this is the same time जब Bitcoin खुद काफ़ी डाउन था एंड देन जब डॉलर वापस से वीक होना स्टार्ट हुआ, यू कैन सी हेयर दिस वाज द टाइम व्हेन वी हैड दिस बुल रैली। ओके, जून जो बिटकॉइन का हाविंग था राइट यहाँ से यहाँ तक। एंड अभी अगर हम डॉलर को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, अगर हम डॉलर को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और बिटकॉइन को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, सो अगर अब अभी देखोगे, सो बिटकॉइन हैज़ बीन गोइंग डाउन। ओके, इसको वापस बना दें, बिटकॉइन हैज़ बीन गोइंग डाउन वाइल डॉलर हैज़ बीन गोइंग अप। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जब तक डॉलर ऊपर जा रहा है बिटकॉइन इज़ गोइंग टू स्टे इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, अब अगर हम यहाँ पे डॉलर को देखते हैं, एक सेकंड के लिए ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। सो लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स टेक अ लुक एट द डॉलर चार्ट। This is the DXY chart on the weekly level. Okay, so if we go and if we see the DXY on the weekly, so as you guys can see, इससे पहले on very few occasions DXY has gone above this key area of 115. Okay, ये DXY के लिए बहुत key area है इसको, because this chart has got a lot of data। इसको हम पीछे भी कर सकते हैं। This is the monthly range and look at this, DXY at one point of time was 163 which was in 85, but अभी के लिए हम थोड़ा न्यूअर टाइम पे चलते हैं which is 2001। This is the key area, okay, where DXY has spent a lot of time. Personally, what I feel is if you come and take a look at this area and if you uh, put in a support and resistance, you can see there is this huge entire area जहाँ पे बिटकॉइन US डॉलर हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स लाइक ऑलमोस्ट सितंबर 2000 से लेके मई, विच इज़ लाइक 2 years इट हैज़ स्पेंट इन दिस जस्ट दिस 2 areas फ्रॉम राइट हेयर। अगर हम ये पूरा रेंज देखें तो ये पूरा रेंज रहा है डॉलर के लिए। करेंटली हम लोग अगर लास्ट एक साल का देखते हैं, ओके, सो से फ्रॉम May 21 जब बिटकॉइन क्रैश होना स्टार्ट हुआ था पहली बार एंड डॉलर हैज़ बीन गोइंग अप, डॉलर हैज़ बीन गोइंग अप फॉर अ वाइल। व्हाट आई पर्सनली सस्पेक्ट इज either this DXY will take over 115, we'll have a breakout and retest and then we'll consolidate there for a while, और मे बी ये 113 से 115 की रेंज में रहेगा, बट वट आई सस्पेक्ट इज वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट हेयर फॉर अ वाइल एंड देन वी आर गोइंग टू कम डाउन टू दिस लेवल। दिस इज़ व्हेन बिटकॉइन is going to have its next run, just like as you guys can see। So there was this entire reverse trend, this went from what February all the way down till November, so this was an entire almost 2.5 years। Same thing can happen here, this is what I'm personally suspecting। This is the first part of the chart, okay, this is the first thing that you guys should be noticing and you guys should be worried about। जब तक डॉलर ऊपर जा रहा है I don't think Bitcoin is going to have any bullish environment to go up to now। The second thing is अगर हम Bitcoin की लास्ट साइकिल में चलते हैं, 11th November 2018 you can see the price of Bitcoin was 6400, okay, and 9th December 2018 this is like just 1 month gap, एक महीने के अंदर Bitcoin had dropped by what almost 50%, and in the same time जो ओवरऑल मार्केट कैप थी, मार्केट कैप पूरे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह की काफ़ी डाउन आ गई थी। इट हैड ड्रॉप्ड बाय 60-70%। इनफैक्ट if we go and take a look at this market cap in this exact timeline, this is still a lot। हमें चाहिए से मंथली चार्ट, okay, so if you come and if you see here around
So I'm talking around this phase, okay. $219 billion, and in 1 month we were down to 111, which is again almost 50% drop in the entire market cap as well. Versus the Bitcoin dominance in this time, it had only gone up. Okay, so for example, if we go and if we see, say, the Bitcoin dominance in this time, and this is the total market cap. Yearly Bitcoin dominance. So say 112018 all the way till say 11122018. Okay, so if you'll see, it went from 52 all the way till 55. Okay, इतना major कुछ नहीं दिखता Bitcoin dominance का, but we can still see इस एक month के अंदर Bitcoin had dropped by 50%. Now if we come back and if we take a look at the Bitcoin chart, okay, अगर हम इस चार्ट को आगे देखते हैं वापस बिटकॉइन के एंड पीछे चलते हैं, सो लेट मी चेंज दिस टू कैंडल्स. ओके, नाउ लेट मी ऑल्सो रिमूव दिस एंड फॉर अ मोमेंट ये सारा हटा देते हैं. इफ़ यू गो एंड इफ़ यू सी दिस चार्ट, ओके, राइट फ्रॉम this is this week. So if you come and if you see this 1 week, this was the week where alts had dropped crazy. Okay, so if we have to take a look, अगर आप यहाँ से देखते हो, so somewhere around here, okay, all the way down till here, we had a huge 52% drop, and in this time most of the alts had gone down. This was the final down of or bottom of the bear market back then, and this is why I'm personally looking forward to November first 15 days very closely, because this time we have the US midterm elections around this time, right? मेरे को ऐसा लगता है these are the two, I would say, extremely possible scenarios that I personally am looking forward to. That right now what's going to happen is, if we talk about Bitcoin, and again if we close this for a moment, we are right now at 19,000 level, right? यहाँ से for the next 2 months, okay, and I'm counting October and November from here, for the next 2 months there are two things that can happen. Of course I have to cover both the up as well as the down scenario, because I'm not biased कि कोई एक ही चीज़ होगी, मैं दोनों चीज़ों को लेता हुआ चलता हूँ. पहला सिनेरियो है that we are just going to stay in this range for a while and we are going to consolidate and we are going to have a mini rally, और ये rally हो सकता है थोड़ी और भी ऊपर चले जाए 27 28, but again we are going to consolidate it here. And other scenario is that we break down and we go all the way down to say 12,000 and we see a 50% drop, 10 11 12 जो भी ये range रहती है, this is where we start bottoming it. So right now I'm not looking to buy anything, I'm still waiting until the US midterm elections happen. Once these elections takes place, then I would be seeing at that moment कि if I want to buy or not. Right now I don't see any reason why I would want to buy Bitcoin or buy any cryptocurrency, because जितने भी cryptocurrencies हैं वो Bitcoin पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, and Bitcoin अभी is not having any reason why it would get a good nice rally. Of course एक relief rally might be in order, but if you guys think about this, there in 2022 so far cash has been the king, right? अगर हम एक बिटकॉइन रैली एक्सपेक्ट करते हैं, एक एज्यूम करते हैं, तो उसके लिए मेरे को यही दो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं. ओवरऑल आई सी बिटकॉइन स्पेंडिंग अ गुड टाइम ऑफ टाइम इन दिस एंटायर एरिया ऑफ कंसोलिडेशन. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये इस रेंज में हम लोग रहेंगे, इफ़ नॉट दिस एंटायर रेंज, देन इफ़ आई हैव टू रीड्रॉ दिस, आई वुड से समवेयर अराउंड 27 till 18 we can get a flush down, okay, and
हो सकता है वो फ्लश डाउन ये जो नीचे 11, 12, 13,000 तक जाए, ये 1-2 दिन के लिए ही हो, या सिर्फ इट कुड बी जस्ट अ वीक. बट राइट नाउ आई डोंट सी वाई बिटकॉइन इज गोइंग टू bounce back in the bull market again. The dollar chart is one chart you need to take a look at. I don't see dollar chart stopping anytime soon right now. इसको अगर हम बंद करते हैं एक सेकेंड के लिए, एंड for a second let's just close this and come back to weekly. Okay, this is how the weekly chart is looking like. As soon as we are seeing a successful breakout and retest of 113, next level is 115, and uske upar it has nothing all the way until 165. So this is why I'm super concerned. The next 2 months are going to be really important for the entire macro market as well as crypto market, and then we would be able to get a better idea around 15th November कि बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा. आई पर्सनली एम सस्पेक्टिंग दैट द बॉटम इज इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. बिटकॉइन मोस्ट लाइकली विल बॉटम अराउंड $17,000-18,000 with a wick, possible wick, or a possible liquidation cascade all the way till 13,000 or 12,000 or 11,000. No one knows for sure. But right now I'm not buying. I'm still just accumulating cash. I'm waiting for dollar to get some consolidation phase, because right now it's just in an upward momentum. अगर डॉलर एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज में भी एंटर करता है, at that moment I can think of okay, let's start dollar cost averaging into Bitcoin. But because abhi there is no bullish sign of Bitcoin, I'm just not taking any position into it. So this was an entire long drawn video for Bitcoin analysis for what I see at end of September. इसको हम revisit करेंगे end of October में, and we'll see how this is performing. And so far I'm extremely cautious about investing in the market, because if I have shown you these historical snapshots, आप इनमें से कोई सा भी कॉइन उठा के देखिए, all of these coins when Bitcoin dropped by 50% went down by 60-70 or even 80%. So it's entirely possible that say Bitcoin right now from 20 goes down to 10, and we see most of these alts go down, or if even Bitcoin drops by 40%, all of these drops by 60-70-80%. If that happens, there would be no point of buying right now, because it's a matter of 2 months in my opinion, or maximum of 3. By the end of this year we'll have a very clear picture कि overall market किस direction में headed है. I'm personally looking to start accumulating sometime around end of November. I have not been accumulating anything right now. So yeah, I would suggest if you guys are buying right now, only buy in parts. I hope this video helped you guys. If it did, please hit like and share and subscribe. Also drop in a comment, let me know आपको ये analysis कैसे अच्छा लगा. I'm not very fond of doing these analysis of technical, because one, I'm not a price prediction guy much, and two, मैं उतनी day trading नहीं करता, but this is something that I've been observing, so I thought I would share it with you guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे को बताना प्लीज़, नहीं अच्छी लगी तो भी बताना. एनालिसिस में कुछ कमी लगी एंड यू फील दैट आई कुड हैव कवर्ड मोर, वो भी मेरे को प्लीज़ बताना. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम you guys and getting to know your feedback. Alright guys, thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next one.